नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। अल्ट कॉइन्स क्रैश आज यही चल रहा है मार्केट में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बीटीसी देखिए क्रैश कुछ नहीं है। बीटीसी तो मैंने आपको मॉर्निंग का जो वीडियो देख लिया होगा जिन्होंने, तो उनको शायद ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बीटीसी में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है और बीटीसी फिर दोबारा से आपका जो है 44,000 के ऊपर पहुंच गया। तो जो आपका $1,000 नीचे आया था वो दोबारा से आपका धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो जब वीडियो बना रहा हूं उस टाइम भी आपको जो है 44,023 पर बीटीसी अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या है, केवल प्रॉफिट बुकिंग थी। अब उसका सीन भी प्रॉफिट बुकिंग कैसे क्या हुई वो भी मैंने देखिए ट्विटर पे अपडेट किया था। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए मैं थोड़ा सा टेलीग्राम पर अभी कम अपडेट दे पा रहा हूँ और कम थोड़ा सा उस पर एक्टिव रह पा रहा हूँ कि देखिए कितने ज़्यादा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं ज़्यादातर जो है ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये रहा हमारा जो है वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, तो अब इसके जरिए ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां मैंने आपको देखिए रात भी अपडेट दिया था कि ज्यादा से ज्यादा $1,000 का ही गिरावट आना है और वही हुआ भी। और उसके बाद फिर से दोबारा आपका बीटीसी 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसा क्यों है, देखिए ये मैंने बहुत सारे अपडेट आपको ट्विटर पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। मैं आपको एक चीज क्यों ज्यादा गिरावट आएगी। आपने एक चीज बीटीसी में शायद नोटिस की है नहीं की वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैंने ट्विटर पे इसको अपडेट दिया कि 42,500 और 43,200 के बीच में यहां पर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग है। तो ये डाटा मेरा नहीं, ग्लास नोड का डाटा है। तो ग्लास नोड के डाटा के अनुसार जब यहां पर इतनी बड़ी बाइंग ऑलरेडी है तो बीटीसी कितना गिर सकता है। ये केवल क्या है, ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा बहुत अपना अप एंड डाउन करते रहते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो यहां बीटीसी ज्यादा नीचे आने का कोई चांस नहीं। वो कहते हैं जो बिग वो केवल तभी लगेगी जब एक बहुत बुरी न्यूज आएगी, और वो क्या होगी, वो होगी आपका ईटीएफ का रिजेक्ट होना, या वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा मामला अगर रिजेक्ट वाला कोई आता है सीन तो। लेकिन डिले वाला भी सीन आएगा तो भी एक होगा, बहुत ज्यादा कोई डंप का सीन आ रहा है ऐसा भी नहीं होगा। वही आपने अभी पीछे देखा था, मैट्रिक्स ने जो एक अफवाह फैलाई थी जब वहां पे जितना डंप आया था, मुझे लगता है कि मे बी उसके आसपास ही कहीं एक डंप आपको देखने को मिलेगा। वो भी उसी कंडीशन में जब आपका बीटीसी डिले होता है। डिले नहीं होगा तो आपका देखिए ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा है जिससे कि लगे कि आपका बीटीसी बहुत ज्यादा क्रैश होगा। तो यहां जो लोग कहते हैं अल्ट कॉइन्स में बहुत ज्यादा डंप आ रहा है, तो देखिए भाई अल्ट कॉइन्स में तो अभी वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां तो आप केवल अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं, अभी निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि निकालोगे तो प्रॉफिट होना नहीं है। तो बेहतर वही है कि अभी जो आपके ये मौके मिल रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास एक्सेस है मनी भाई, वो अपना थोड़ा बहुत अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग जिसमें भी आप चाहो बना सकते हो। देखो परफॉर्म सब करके देंगे, कोई 2% ज्यादा होगा तो कोई 2% कम होगा, लेकिन परफॉर्मेंस सबके पास होगी उस टाइम पर जब बीटीसी का जो गुड न्यूज निकल के आएगी। तो अभी फिलहाल उसका तो हमें देखिए इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा देखिए मैंने आपको एक चीज ट्विटर पे और भी अपडेट करके दी कि कम से कम बीटीसी का 78 से 80% लोग ऐसे हैं जो होल्ड करके बैठे हैं, जिन्होंने कोई मूवमेंट करना ही नहीं है और ना ही किया है। तो जब इतनी होल्डिंग ऑलरेडी वो कहते हैं वॉलेट्स में पड़ी हुई है, एक्सचेंज ऊपर भी नहीं है, वॉलेट्स में पड़ी हुई है, तो जब वॉलेट्स में पड़ी होगी तो देखिए जब वो बिचेगा नहीं, मार्केट में आएगा नहीं, तो प्राइस कितना ज्यादा करेगा। तो केवल प्राइस कौन गिराएगा, जो प्रॉफिट बुकिंग के सीन लेके बैठे हैं अपना। अब यहां पर यही प्रॉफिट बुकिंग के सीन से मैं आपको बताऊं, बीटीसी लगभग 5,000 से ज्यादा बीटीसी एक ही वॉलेट से बाइनेंस पर ट्रांसफर किए गए। तो ये लोग वही हैं जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आपने जो थोड़ा सा अभी डाउनफॉल देखा वो शायद इसी की वजह से कि जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो आपको देखने को मिलेगा। अब 5,000 बीटीसी बहुत होते हैं, थोड़े बहुत नहीं है, 5,000 से ज्यादा ही हैं जो बाइनेंस से, और वो भी एक ही वॉलेट से आए। तो ये सीन वही होगा जैसे हम आपसे कहते हैं कि दो पोर्टफोलियो, एक वो जो लॉन्ग टाइम पड़ा रहने दीजिए, उसमें कोई नफा नुकसान नहीं, दूसरा वो जिसमें हम प्रॉफिट वाला सीन अपना रखते हैं। तो शायद ये कुछ ऐसा ही है कि जिनके पास प्रॉफिट के लिए भाई एक्सेस बीटीसी पड़े हुए थे, उन्होंने अपना 5,000 से ज्यादा बाइनेंस पे भेज के और निकाल दिए। तो बस यही सीन था, शायद इसी वजह से बीटीसी में आपने थोड़ा सा देखा 1,000 से ज्यादा का डाउनफॉल था। आज फिर से बीटीसी रिकवर कर रहा है, 44,000 के ऊपर चल रहा है। दूसरा ये सीन मैं बता रहा हूं ना, प्रॉफिट बुकिंग वाले चलते रहेंगे, हम लोगों का फायदा बड़े बड़े लोग उठाते रहेंगे, सिर्फ इसीलिए कि उनको पता है कि ये बुलिस, वो भी बुलिस हैं, लेकिन क्या है वो इस चीज का मौके का फायदा उठा रहे हैं। बस ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, ले आए नीचे, फिर हम लोगों ने पैसा लगाया, फिर ऊपर गया, फिर बस ये सीन चल रहा है। तो डरने की बात नहीं है। तो फिर देखिए अब रही बात अल्ट कॉइन्स की, अल्ट कॉइन्स में क्या होगा, तो देखिए अल्ट कॉइन्स में वही 5 से 10% की ही गिरावट है, इससे ज्यादा भी नहीं है, जो ऑलरेडी सिर्फ इसी वजह से है कि सारी की सारी बुलिसनेस जो एक तरह से बीटीसी में ही जा रही है। तो सारा पैसा भी बीटीसी के पास ही है, क्योंकि डोमिनेंस ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।
तो या तो बीटीसी को थोड़ा सा रोकने दीजिए या फिर इसको 50,000 60,000 डॉलर ऊपर जाने दीजिए, तब फिर आपको जो है अल्ट कॉइन्स में एक रैली नजर आएगी। लेकिन जब तक बीटीसी यही 1,000-1,500 डॉलर ऊपर नीचे होता रहेगा, अल्ट कॉइन्स में कोई आपको परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा मार्केट को है आप वेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो अब 10 तारीख बहुत नजदीक है, क्योंकि जो 5 तारीख का सीन था वो खत्म हो चुका है। 10 तारीख ने जीतेगा, 10 तारीख का देखते हैं क्या होता है भाई, वो अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि वैसे तो आपके मई तक भी अप्रूवल लगे हुए हैं। तो अब मेन वेट जो है वो देखिए 10 तारीख का ही है। दूसरा, ब्लैक रॉक के बारे में बहुत सारी न्यूज चल रही है, अब ये अफवाह भी हो सकती है कि साहब ब्लैक रॉक को भी बहुत जल्दी अप्रूवल मिलने वाला है। तो देखिए अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो है नहीं, जब अनाउंसमेंट ऐसा कुछ आएगा तो जरूर साहब आपको बीटीसी में उसका इंपैक्ट भी नजर आएगा। अल्ट कॉइन्स के लिए भाई अभी यही कहेंगे, वेट एंड वॉच। अल्ट कॉइन्स में लॉस जरूर लोगों का हो रहा है, लेकिन ज्यादा लॉस उन्हीं लोगों का है जिन्होंने ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, जो अपना लीवरेज अच्छा खासा लेके बैठे हुए हैं, शायद इसलिए कि भाई बुलिश है सब कुछ तो इसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन भाई लीवरेज थोड़ा कम रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आज भाई कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आज कौन से टोकन्स में बाइंग वगैरह बनाई जाए, तो भाई मेरे आज नहीं, आज मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सीन ऐसा लग रहा है कि अल्ट कॉइन्स में थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। जब तक अल्ट कॉइन्स का थोड़ा, देखिए मेन चीज तो बीटीसी है, अगर बीटीसी में थोड़ा सुधार आएगा तो अल्ट कॉइन्स में सुधार आएगा, लेकिन अभी बीटीसी ही वही 1,000-1,500 डॉलर का अप एंड डाउन में फंसा हुआ है। तो बेहतर वही है कि थोड़ा सा आज मार्केट को देख लीजिए। कल हमने थोड़ी सी बाइंग बनाई थी, अब आज फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर लगेगा मौका शाम तक, अभी काफी टाइम है, अगर लगेगा कि हाँ थोड़ा सा और डाउनफॉल आ गया तो छोटी मोटी शाम के टाइम देखेंगे, कुछ एक बाइंग बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मार्केट को जरूर देखें। तो भाई सबके लिए एक ही एडवाइस कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और जो अल्ट कॉइन्स में आपको लग रहा है कि गिरावट है, अपॉर्चुनिटी है, गिरावट जरूर है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन रिस्क कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।